हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियोज में हमने लेक्चर 14 के अंतर्गत जनरल साइंस के क्वेश्चन हमने बताए थे। उसके वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे, तब उसको पढ़ सकते हैं। आज हम लोग लेक्चर 15 के अंतर्गत जनरल साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेकेंड लोलक का आवर्त काल होता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं: 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड। सेकेंड लोलक होता क्या है? सेकेंड लोलक वह होता है जिसका आवर्त काल 2 सेकेंड होता है, उसे हम सेकेंड लोलक कहते हैं। कहीं कहीं यह आपको सेकेंडरी लोलक के नाम से भी मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं: 1 मार्च, 2 फरवरी, 28 फरवरी और 1 दिसंबर। ठीक है, यह 1 दिसंबर एक जो है यहाँ लिख गया है, ये नहीं है। तो यह जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो दूसरे का यह सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स। ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में। तो इसका विकल्प हो जाएगा ए, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन दिया है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्योंकि ए दिया है चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, बी दिया है चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है, सी दिया है उपर्युक्त दोनों सत्य है, डी दिया है दोनों गलत है। तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि वे चमगादड़ जो होते हैं वे पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। इस कारण जो है उनको अंधेरे में दिखाई देता है और अंधेरे में वो उड़ सकते हैं। तो चौथे का यह विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। ये पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। ए हाइड्रोजन में, बी निर्वात में, सी लोहे में, डी दिया है जल में। तो ध्वनि तरंगे जो हैं निर्वात में वह नहीं चलती हैं। तो पांचवें का यह विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। छठा दिया है कि बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, बांध जो होता है वह हम देखते हैं कि नीचे जो बेस होता है वहाँ जो है मोटा ज़्यादा होता है, ऊपर जैसे जैसे चलते जाते हैं उसकी मोटाई कम होती जाती है। तो इसका कारण यह है कि द्रव के गहराई के साथ जब हम गहराई में बढ़ते हैं तो वहाँ गहराई की ओर जो है दाब बढ़ता जाता है। तो दाब बढ़ता है, इसी वजह से गहराई की तरफ जो है वो उसका मोटाई अधिक होता है और ऊपर की तरफ जो है वो पतला होता है। तो इसमें दिया 4 विकल्प दिया हुआ है: गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है, और डी दिया है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। या गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसी वजह से उसके आधार का जो है दीवारें मोटी होती हैं नीचे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सातवां दिया है कि ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया है कि ए दिया है जलीय जंतु बर्फ में जिंदा रह सकते हैं, बी दिया है बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, सी दिया है कि जलीय जंतुओं के शरीर की बनावट के कारण, डी सभी असत्य है। तो ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, उसका कारण यह है कि बर्फ़ के नीचे जल जो होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो सातवें का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
8वां दिया है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि, 4 विकल्प दिए गए हैं, ए कम होती है, बी अधिक होती है, सी अपरिवर्तित रहती और डी दिया है घटती बढ़ती रहती। तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि जो है अधिक होती। ठीक है, तो इस 8वें का यह बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 9वां दिया है पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए दिया हीरा, बी दिया कार्बन, सी लोहा और डी ग्रेफाइट। तो पेंसिल में जो प्रयुक्त काला शीशा होता है वह ग्रेफाइट होता है, तो 9वें का यह विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 10वां दिया है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, ए निकोटीन, बी एस्प्रिन, सी फिनाल और डी ग्रेफाइट। तो तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वह होता है निकोटीन। ठीक है, तो 10वें का ये सही हो जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 11 का दिया है कि मोहर लवण, इसको मोर लवण भी कहते हैं, यह है ए द्विक लवण, बी सरल लवण, सी संकर लवण और डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो मोर जो लवण होता है यानी मोहर लवण, यह द्विक लवण होता है, तो 11 का विकल्प ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि सिल्वर नाइट्रेट प्रायः रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह, अब इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, वायु में ऑक्सीकृत हो जाता है, बी दिया सफ़ेद बोतलों में वाष्पीकृत हो जाता है और सी दिया है सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है और डी दिया है सूर्य के प्रकाश में विस्फोट करता है। तो इसका विकल्प जो है ये सी हो जाएगा। यह सूर्य के प्रकाश में जो है अपघटित होता है, इसी कारण जो है रंगीन बोतलों में इसको रखते हैं, तो इसका विकल्प 12 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 13 नंबर का क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ए ऑक्सीजन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस यह जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो चूने के पानी को ये दूधिया कर देता है, तो 13 का विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 14 नंबर क्वेश्चन दिया कि नीली ज्वाला के साथ जलती है, ए हाइड्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो नीली ज्वाला के साथ जो जलती है वह होता है गैस एक कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो 14 का यह विकल्प बी सही हो जाएगा। यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है नीली ज्वाला के साथ ये जलती है। अगला क्वेश्चन देखें। 15 नंबर का दिया है कि आयोडोफार्म का प्रयोग किया जाता है, ए दिया ज्वरनाशी के रूप में, बी पीड़ाहारी के रूप में, सी एंटीसेप्टिक के रूप में और डी दिया है कीटनाशक के रूप में। तो आयोडोफार्म का हम प्रयोग जो है पीड़ाहारी के रूप में इसको करते हैं, तो 15 का विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सबसे विषैली मछली है, 16 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि सबसे विषैली मछली है, ए दिया स्टोन मछली, बी समुद्री घोड़ा, सी विद्युत मछली और डी आरा मछली। तो यह जो है विषैली मछली जो होती है सबसे अधिक वह स्टोन मछली होती है, तो 16 का विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 17 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है क्योंकि ए दिया है वाक कोष्ठ वोकल के कारण, बी दिया है बड़े आकार के कारण, सी दिया है बड़े ध्वनि बॉक्स के कारण और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका विकल्प जो है यह ए सही हो जाएगा। वाक कोष्ठ वोकल सेट के कारण जो है नर मेढक मादा मेढक की तुलना में
ऊंची आवाज़ लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नाग सर्प या कोबरा जिसको कहते हैं का विष प्रभाव डालता है ए परिसंचरण तंत्र पर, बी श्वसन तंत्र पर, सी पाचन तंत्र पर और डी तंत्रिका तंत्र पर। तो कोबरा का जो विष प्रभाव डालता है वह तंत्रिका तंत्र पर डालता है। तो 18 का विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 19 का नंबर का दिया है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। यकृत में, गॉल ब्लैडर में, सी त्वचा में, डी आमाशय में। तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है वह त्वचा में होता है। तो 19 का यह विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। 20 नंबर का दिया लास्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का किसने अध्ययन किया था। ए दिया है लैंड स्टीनर, बी कार्नबर्ग, सी ब्राउन और डी विलियम हार्वे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो विकल्प यह डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपके जनरल साइंस के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।